क्योंकि पूर्णमल जन्म जति साधु थे। साथियों, राजकुमारी सुंदरा दे भिक्षा घाल देती है और यह कहती है कि अगर तू इतना बड़ा गुरु भक्त है और अपने गुरु की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता तो तेरे गुरु गोरखनाथ से ही तुझे मांग करके लेकर के आऊंगी, लेकिन तेरे साथ में विवाह करूंगी। साथियों, पहुंच गई डेरों पर, साधु महाराज के लिए भंडारे खुलवा दिए। उधर गुरु गोरखनाथ अपनी योग साधना में बैठ करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि पूर्णमल के वियोग में उसकी जननी माता, जिसकी कोख से पूर्णमल पैदा हुए थे, वो पुत्र वियोग में रो रो करके अंधी हो गई थी। और अंधी भी कब हुई? जब जल्लाद पूर्णमल को कत्ल करने के लिए लेकर के गए। जब तक पूर्णमल दिखाई दिया तो आंखों में रोशनी रही, और जैसे ही पूर्णमल दिखने बंद हुए तो आंखों की ज्योति चली गई, यानी कि आंखों की रोशनी चली जाती है। साथियों, गुरु गोरखनाथ मां की उस ममता को समझते हैं और आदेश करते हैं पूर्णमल को कि बेटे पूर्णमल, तेरे गुरु का आदेश है तेरे लिए, तुझे एक बार अपनी नगरी के अंदर जाना होगा। तुझे अपनी उस जननी माता के चरण छू करके आने हैं जिसकी कोख से तुम्हारा जन्म हुआ है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्णमल चल दिए। और साथियों, चल करके शालकोट की सीमा में जब प्रवेश करने को होते, राजा शालभान का एक बाग था, जो बाग जिस समय जल्लाद पूर्णमल को कत्ल करने के लिए लेकर के गए थे तो उस बाग के अंदर से गए थे, लेकिन जब पूर्णमल के शरीर को काटकर वापस लौटे तो राजा शालभान का वो बाग मुरझा जाता है। आज 14 साल बीत जाने के बाद में पूर्णमल का आगमन हुआ। पूर्णमल उस बाग की तरफ से आते हैं और जैसे ही उस बाग के अंदर कदम रखते हैं पूर्णमल, गुरु गोरखनाथ की ऐसी कृपा फिरती है, राजा शालभान का वो सूखा हुआ बाग अचानक एकदम से हरा हो जाता है। नगरी के अंदर शोर हो गया कि हमारे बाग के अंदर एक इतना तपस्वी संत आया है जिसके पैर रखते ही जो बाग 14 साल से सूखा पड़ा था वो भी हरा हो गया है। तो साथियों, नगरी के सभी लोग उस संत के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। राजा शालभान भी उस साधु के दर्शन करने के लिए आए, लेकिन ये पहचान नहीं कर पाए कि ये मेरा बेटा पूर्णमल है। क्यों? क्योंकि साधु के भेष में थे, चेहरे पर दाढ़ी बड़ी हुई है। जिस समय कत्ल करवाया था तो 12 साल की उम्र थी, आज 14 साल और भी बीत गए हैं। 26 साल के युवा उम्र के वो पूर्णमल धूना लगाए बैठे और राजा ने आकर के अपना मस्तक धूने पर टेका। और जैसे ही राजा ने आकर के धूने को नमन किया, राजा शालभान की आंखों में आंसू भर आए। जब आंखों में आंसू देखे तो पूर्णमल पूछने लगते कि हे राजन, तुम्हारी इतनी बड़ी नगरी है, इतना बड़ा राजपाट है, सब चीजों के आनंद है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू आए हुए हैं, तुम्हारी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, क्यों? तो आज राजा शालभान रोते हुए अपनी आंखों में आंसू आने का कारण बता रहे हैं। ये रागनी एक होगी, तर्ज भी एक होगी, सुर भी एक होगा, कवि भी एक है और किस्सा भी एक, लेकिन कलाकार दो। रंगकाट अंदाज में इस रागनी की हम प्रस्तुति देने जा रहे हैं। आइए एक बार ताली बजा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। कैसे बोला? हेलो। मेरी न्यू आंखों में पानी है, ओ गुरु में निर्भाग मरा को ना।
गलती तो खुद करता है लेकिन दोष भाग्य को दे देता है। राजा ने गलती की थी, इकलौते बेटे को, निर्दोष बेटे को रानी की झूठी बातों में आकर के जल्लादों को सौंप दिया था, कत्ल करवा दिया था बेटे को। लेकिन जिस दिन पूर्णमल उस राज को छोड़ करके गए, राज की रौनक, राज की रूहानी तो पूर्णमल के साथ चली गई थी। पूर्णमल तो सब बातों को जानते थे। आज राजा भी भाग्य को दोष दे रहे हैं और राजा ये कह रहे हैं कि मेरी न्यू आंखों में पानी है गुरु, मैं निर्भाग मरा को न्या। यो जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा को न्या। और भाग्य को दोष देते हैं कि पता नहीं इस दुनिया में कैसा भाग्य लिखा के आया मैं, हरदम आंखों में नीर बहे मेरी झाल उठे हैं काया में। यो बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में, मेरे बर्तन वाला रहा नहीं, क्या आग लगा दूं माया में। और मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदे भरा कोन्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या। अगर रागनी अच्छी लग रही है तो एक बार ताली बजा करके भी अपना आशीर्वाद देते। कह रहे कि पता नहीं मेरे राज को किसकी नजर लगी है, मैं क्यों दुखी हूं, कैसे बता रहे भला। हो अपने दुखी थारे सामी, अपने दुखी थारे सामी, करती सांप सिकात गुरु, मुरझाई सी पड़ी रहे मेरी न्यूना दे दिन रात गुरु। मेरा जगत मोक्ष और अगत बिगड़ गया, ये बहुत बड़ी है बात गुरु। जब ऋषि मुनियों ने भी चाहा बेटे की तो मेरी क्या औकात गुरु, हो मेरी क्या औकात गुरु। हो उद्यालक को दुनिया में, हाँ उद्यालक को दुनिया में, गुरु बेटे बिना सना को न्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को न्या, हो घर का बाग हरा को न्या। जैसे जिन्होंने 88,000 वर्ष तप कर लिया और उसके बाद में उनको भी पुत्र की चाहत रही, क्योंकि बिना पुत्र के मुक्ति नहीं है। तो मेरे इस राजपाट को चलाने के लिए कोई ना कोई वारिस तो होना चाहिए। ये नहीं बताया कि मैंने निर्दोष बेटे को, स्वयं अपने बेटे को जल्लादों को सौंप करके उसका कत्ल करवा दिया। आज ये कह रहे हैं कि पता नहीं मेरी नगरी को, मेरे राज को किसकी नजर लगी है। मैं और मेरी छोटी रानी न्यूना देकर नगरी के किसी रास्ते को निकलते हैं तो नगरी के लोगों का बर्ताव क्या होता है, कैसे बता रहे भला। कहते कि हे गुरुदेव, ये राज आपको दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन इस राज के अंदर रौनक नहीं है, रूहानी नहीं है। आज पता नहीं कैसे बहुत दिनों के बाद में एक खुशी की लहर इस राज के अंदर आई है। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये जंगल का मुरझाया हुआ बाग फिर से हरा हो गया है। मेरी नगरी के बर्ताव को देख करके कभी कभी मेरे दिल में इतनी कच्ची आ जाती है, मैं कहां तक सोच जाता हूं, अंतिम कली में कैसे कह रहे भला।